बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और मैं फिर धरने में मौजूद हूँ और 16वें दिन की ये शाम है और ये रोज़ाना शाम आ रही है पिछले 16 दिन से। लेकिन मुज़ाकरात की अब बाज़ गश्त जो है वो सुनी जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो ज़राए हैं हमारे, उन्होंने बताया। लेकिन शुएब नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई। अच्छा, पहली तो ये मुझे बताएं कि किसी ने क्या मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया और आपका जो एजेंडा है वो क्या है? सर बिल्कुल कासिम भाई, राब्ते हो रहे हैं और कल रात से ही राब्ते शुरू हुए हैं। जब से ओपीडी की स्ट्राइक चली है तब से प्रेशर ज़्यादा है और राब्ते हो रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड है कि आप एक बाकायदा कमेटी का नोटिफिकेशन निकालें जो ऑफिशियली मुज़ाकरात करे। मुतालबा ये है कि फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 की निजकारी प्राइमरी सेकेंडरी की फ़ौजियों पर रोकी जाए। जो PHFMC IRMHC PIMH की जो मुलाजमीन हैं उनका कंट्रैक्ट 3 साल का रिन्यू किया जाए। जिनकी SNEs हो चुकी हैं उनको रेगुलर किया जाए। और हमें जो मुलाजमीन आगे भी हैं इनको 3 साल के बाद लाइकली टू परमानेंट किया जाए। इन बेचारों को डेली बेसिस पे वेजेस, डेली वेजेस पे 89 के कंट्रैक्ट पे इन चीज़ों से निकाल के इनको प्रॉपर हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, तो मुज़ाकरात के लिए किसने आपसे रब्ता किया? सर अभी अनऑफिशियल राब्ते हो रहे हैं, तो कोई जब ऑफिशियल राब्ता होगा तो इंशाल्लाह हम धरने में ही ऐलान करेंगे। यानी कि आपको लगता है कि अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं? जी बिल्कुल, इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, स्टार्ट हो। पक्की बात है? उम्मीद है इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह जानता है। अच्छा, आपने फ़ेज़ 1, 2, 3 की बात की, तो ये तो अभी तो फ़ेज़ 8 भी के मुलाजमीन भी पड़े हुए हैं, उनका क्या करेंगे? सर ज़ाहिरी बात है, ये सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं हम इन सबको एडजस्ट करा के ही इंशाल्लाह इस मूवमेंट को ख़त्म करेंगे। अदरवाइज़ तो इस मूवमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मूवमेंट तो फिर अभी देख रहे हैं आपके सामने ही है, लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं इधर, और लोग जो हैं वो बच्चों को भी ले आए हैं। बच्चों को ले आए। बच्चे तुम क्यों आए हो इधर? मम्मा लेके आई है? बताओ। ये देखें ना, बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं। तो शुएब साहब, आप मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने मीटिंग में जाना है तो आप निकले, मैं मजीद ख़वातीन से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को साथ ले आई हैं आप? जी भाई। इतनी गर्मी हो रही है अब तो। अब ये हमारी स्ट्राइक चल रही है तो इस वजह से फिर बार बार बच्चों के घर से कॉल आ रही है। तो फिर मैं कल गई थी, इनको वापस लेके आई हूँ कि बच्चे, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपने बच्चों को साथ इधर ले आऊँ। देख रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आई हूँ। मैं 1 साल का बच्चा घर छोड़ के आई हूँ। वो जो मुझे घर से बार बार कॉल आ रही है कि आप आ जाओ आ जाओ। तो मैंने यही कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम इधर ही रहेंगे और इधर ही हम जिएंगे, इधर ही मरेंगे। और हमारी मरियम महाज साहिबा से, हमारी जो अपने आप को माँ जी कहती है, हमारी उससे इल्तिजा है कि प्लीज़ खुदारा हमारे साथ आए, मुज़ाकरात करे हमारे साथ, जो हमारे जायज़ मुतालबात है। ना कि हम कोई अपने ऐसे मुतालबात नहीं लेके आए कि जो हम इनकी जायदादों से कोई हिस्सा नहीं मांग रहे। हम अपनी जायज़ मुतालबात लेके आए हैं और अपने जायज़ मुतालबात लेके जाएंगे जब तक। अच्छा, बोलते जाएं, मैं सुन रहा हूँ, ये सब भी सुन रहे हैं आपको। और हम लोग तब तक इधर हैं जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के साथ भी लेके आई हुई हैं और भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं और हमें बहुत सारी मुश्किलात का भी यहाँ सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे इरादे पुख्ता हैं। हम हर हालात से लड़ेंगे। हम पीछे कश्तियाँ जला के आएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। और हम किसी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब ज़रूर यहाँ पे रहना है। जब मुज़ाकरात हो जाएंगे, मसले हल जाएंगे, फिर आपने तो क्या करना है? फिर हम चले जाएंगे। लगता है लाहौर से प्यार हो गया आपको? हाँ जी जी बिल्कुल। और ये मरियम नवाज़ हमारी माँ ने हमें यहाँ बुलाया, हमें मजबूर किया गया है यहाँ। आपको मरियम नवाज शरीफ से प्यार हो गया? शायद अगर वो हमारे मुतालबा जल्दी मान ले तो हम जल्दी चले जाएंगे। और ये प्यार की वजह से हम बैठेंगे। हमें वो अपनी माँ जी से प्यार बहुत हो गया है। लेकिन को तो माँ जी से प्यार हो गया है। अब आप बताएं, आप क्या कहेंगी? बताएं, शर्मा क्यों रही है? ये देखे ना, एक तो हमारी औरतें यहाँ पे ना शर्माती पड़े हैं, तो आपको तो नहीं, अब आप बता दें। तो देखे ना, ये हालात है यहाँ पर। लेकिन इसको मुख्तसर करता हूँ मैं, तो इनसे बात करते हैं। ये ले आइए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहली बात तो ये है कि हम सब लोग इधर अपने जायज़ मुतालबात लेके आए हैं। हमारे कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं है जो पूरे ना हो सके।
जब दिन था रात रात दिन हमने नहीं देखा, पोलियो ड्रॉप लाए, पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए, दिन रात हमने काम किया। लेडी हेल्थ वर्करों से दिन रात BHO पे 24 घंटे ड्यूटियाँ ली जाती हैं, अब भी ली जा रही हैं। हम लोग छोड़ के इधर बैठे हुए हैं। अब पोलियो कार्ड जो मैं एज एरिया इंचार्ज काम करती हूँ, LHW हूँ, लेकिन हम पोलियो का बाईकाट करके आए बैठे हैं, पोलियो का बाईकाट करके आए हुए हैं। फिर भी हम लोगों को UCMO हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि आप लोगों पे FIR दर्ज की जाएंगी, आप लोगों के लेटर निकाले जाएंगे, आप लोगों को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग किसी से नहीं डरते। जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे ना किए जाएंगे उस वक्त तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी गुजारिश है कि वो आए, हमसे मुज़ाकरात करें, और इस तरह हम लोग जाने वाले नहीं हैं। जब तक वो आएंगी नहीं उस वक्त तक ये लोग नहीं जाएंगे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। वो ये भूल जाके हम लोग घर जाएंगे वापस। हम लोग तब तक यहीं हैं जब तक हम सब माओ बहनों के भाई जो आए हुए हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, तब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। हमारे और हाँ जी, तो ये बच्चे भी कुछ कहना है? चले आप कुछ कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम गर्मी में भूखे प्यासे अपने बच्चों को घरों में छोड़ के इधर आए हुए हैं। मरियम नवाज़ से इतनी इल्तिजा है कि हमारे मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे करे, मेहरबानी उसकी। अच्छा, मुतालबात जो है ना वो लग रहा है कि जैसे मंजूर होने जा रहे हैं, और डॉक्टर शुएब नियाज़ी ने कुछ चीज़ें बताई हैं तो लग रहा है। ये ले जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ बोल चुके हैं, बार बार हम रिपीटेडली ये बात कह चुके हैं, CM साहिबा से मुतालबात की गुजारिश कर चुके हैं। मेरे ख़्याल में अब CM साहिबा को रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ कि वो हमारी बात सुने। हमारे इतने सारे लोग जो डिस्टर्ब हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, तो मेरे ख्याल में अब हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया जाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, अब क्योंकि अगले 2-3 दिन में इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, चीज़ें कुछ ऐसी क्लियर हो रही हैं, लेकिन बात फिर वही है कि ये जो मुलाजमिन यहाँ पर बैठे हैं इनके हकूक़ का सौदा तो नहीं होना चाहिए, और इनको जब तक ये मुतमीन ना हो और जब तक ये बताएं ना कि हमारे मुतालबात पूरे हो गए हैं, तो तब तक ये मूवमेंट जो है इनकी यहाँ पर कायम दायम रहेंगी जो ये बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि धरना चल रहा है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ कैडर्स हैं, उनके मुख्तलिफ कायदीन हैं, मुख्तलिफ लीडर्स हैं, और जहाँ पर मुख्तलिफ लीडर्स हों फिर वहाँ पर जो है वो हर बंदे की अपनी अपनी तजवीज़ होती है। खैर, YDA क्या जो सदर हैं डॉक्टर शुएब नियाज़ी, वो अब क्या इस पर फैसला करेंगे, क्योंकि वज़ीर सेहत की जानिब से भी मुख्तलिफ राब्ते सामने आए हैं। तो अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, तो मेरे ख्याल में अभी मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और 2-3 दिन से ज़्यादा मुझे ये धरना भागे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन तक चीज़ें काफ़ी वाइंड अप हो जाएंगी और ये सब लोग भी खैर आफियत अपने घरों में चले जाएंगे। यही दुआ है, क्योंकि सब अपने बहन भाई माँ बाप बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।